अब कुछ बच्चे पहली बार कर रहे हैं मेरे साथ इसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। कोई बात नहीं, गॉट। चलो जी, टॉपिक का नाम है बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हेडिंग डालिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखना है बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसलिए सबने पहले एडमिट कर लेते हैं सबको इस बार। वो पहले मैंने बताया था आपको बच्चों कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अभी बात कर रहे थे व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है जी? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है और आपने उसको बैंक में वैसे ही रख दिया, फिर किसी को वैसे दिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? और वो पर ईयर आपको, ये पर मंथ आपको बंदा कुछ पैसे एज इंटरेस्ट देता है। कहानी शुरू हुई थी रेकरिंग डिपॉजिट से बच्चों। बड़े पहले के जमाने में क्या होता था, एक साहूकार होता था। व्हाट ही यूजुअली डू इज, एक उसकी दुकान है गाँव में, तो दुकान में तो कैश फ्लो रोज ही चाहिए कि सामान आएगा सामान जाएगा। तो वो क्या करता था, आरडीआई होते थे लोगों के पास में, रेकरिंग डिपॉजिट बार्टरिंग सिस्टम के बाद, जो कि मैं आपको अन्न दे रहा हूँ, आप मेरे को कुछ और उसके बदले में दे रहे हो, सब्जियां दे रहे हो। इस तरह से चलता था पहले सिस्टम, फिर सिक्के आए, फिर ऐसे से पैसे का फ्लो होने लगा। तो वो क्या करता था, पैसे अपने पास रख लेता था। आफ्टर सम टाइम व्हाट ही यूजुअली डू इज, कुछ देर के बाद पैसों को वो वापस कर देता था लोगों को जो उसने पैसे दिए हैं, लेकिन विद सम इंटरेस्ट। अब वो कैसे इंटरेस्ट वापस कर पाएगा कि वो सामान बेचेगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो देता है। आज भी आपने सुना होगा आरडी होती है, रेकरिंग डिपॉजिट टाइप। सिंपल इंटरेस्ट उससे आसान चीज थी। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली है क्या, इफ यू हैविंग सरप्लस अमाउंट और आपने वैसे ही उसको खुला छोड़ दिया अकाउंट में, एक कोई बंदा आपको वैसे पैसे देने लग गया। पी क्या होता है, प्रिंसिपल। जो आपके पास पैसे पड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा जी? प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। इसे नोट करा जाता है पी से। रेट होता है मेरे बच्चों आर। आर स्क्रीन करना बच्चा उसको पीएचडी से। रेट होता है आर परसेंट, रेट होता है आर परसेंट। और टाइम मेरे बच्चों, टाइम जो होता है वो होता है टी। यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो टाइम हमेशा टी इयर्स ही होगा। यहाँ पे हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयरली ईयरली की बात ही नहीं होगी बेटा, है ना। हाफ ईयरली की बात ही नहीं होगी। क्या मैं क्लियर? टाइम में हाफ ईयरली ईयर की बात ही नहीं होगी। क्लैरिटी है मेरे बच्चों को? इसी पे। तो टाइम में हाफ ईयरली की बात ही नहीं होगी। तो प्रिंसिपल पी होता है, रेट क्या होता है बच्चों? आर, और टाइम क्या होता है? टी। प्रिंसिपल पी, रेट क्या होता है? आर, और टाइम क्या होता है? टी। अब इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला बचपन में हमने सीखा है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। याद है सब बच्चों को? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब पी क्या था अभी बताया हमने, प्रिंसिपल। आर क्या था मेरे बच्चों? रेट। और टी क्या था? अब सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट का आई टी। अब आई कुछ नहीं है बड़े बच्चों, आई है आर अपॉन 100। आई क्या है? आर अपॉन 100। एम आई क्लियर और नॉट? अरे बात समझ सकते? चलिए जी, पहला फॉर्मूला लिखिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आर को आई से भी डिनोट करते हैं, आर को बच्चों आई से भी डिनोट करते हैं। एम आई क्लियर? पी आई टी भी लिख देंगे, वेर आई इज, यू नो वेरी वेल, आई क्या है बच्चों? आर अपॉन 100। एम आई क्लियर टिल है? अब आपके पास सीधे सीधे सवाल आएंगे, सीधे सीधे सवाल। पहला सवाल जैसे सिंपल इंटरेस्ट का, ये है फॉर्मूला बच्चा, है ना। ऊपर की थ्योरी पढ़नी है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं पढ़नी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बचपन वाली थ्योरी दे रखी है। इफ यू हैविंग सरप्लस अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग विद someone, he will give you some interest after certain level of time, and that interest is simple interest.
पहला सवाल, कैलकुलेटर लीजिए प्लीज अपने लिए। मैं शॉर्ट ट्रिक की क्लास भी लूंगा आपकी, ऑब्वियस सी बात है। व्हेनसोएवर वी स्टार्ट विद टॉपिक, है ना, जब मैं तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स एक्सक्यूज मी। क्लास भी लूंगा, ठीक है, वो सारे बनाने हैं। सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ऑडिबल हूँ बच्चा मैं? मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवाया बच्चा, अभी आ रही है क्लियर आवाज मेरी? यस सर। परफेक्ट है। जैसे कोई ग्लिच आएगा लेट मी नो बच्चों। तो प्रिंसिपल था 2,000 रुपए, रेट कितना था मेरे बच्चों? 6%, और वक्त कितना था? 2 साल। यूज योर कैलकुलेटर। 2,000 इंटू 6 इंटू 2/100, वट वी आर गेटिंग 240। ये भी पूछ सकते हैं बेटा, व्हाट इज द अमाउंट? तो अमाउंट का भी साथ साथ फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। नोट्स खत्म। सिंपल इंटरेस्ट के इतने से ही नोट्स, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है वो तो सारे सारे मिलेगा मिलेगा, प्लस साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा बच्चों। उड़ा दो आगे सब बच्चों का। कैलकुलेटर प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन वाले साथ में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। 2 लाइनों के नोट्स बने आज बस अभी, है ना, 2 लाइनों के नोट्स। 3 से 4 पेजेस में सारे नोट्स वाइंड अप हो जाएंगे भाई। फिर थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ी अच्छी इंग्लिश होना, और विद प्रैक्टिस आपके 12 नंबर का बढ़िया वाला चैप्टर खत्म करेंगे। हर एक सवाल बुक का करेंगे साथ साथ, ठीक है। वी आर हैविंग दिस प्रिंसिपल, जो डिपॉजिट होता है अमाउंट उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। कितने साल के लिए बच्चों? 2 साल। रेट है 5.5%। सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। यूज योर कैलकुलेटर, व्हाट विल बी द आंसर? 50,000 इंटू 2 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100, कितना है बच्चों? 5,500। 5,500 मतलब 5,500। 5,000, वेरी नाइस नवजोत, परफेक्ट है। 5500। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? 55,500। नाइस, यही पूछा बेटा अगले पार्ट। ठीक, अमाउंट पूछा तो अमाउंट मैंने पहले ही पूछ लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। अभी कुछ नहीं हो रहा बेटा, अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगा रहे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बचपन में 7th क्लास में जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो सब कुछ नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर आता था हमें। 1,00,000 2 साल के लिए 6% पे कितना है बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट। कैन यू टेल मी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? दैट इज द अमाउंट। 1,12,000। ना कैलकुलेटर पे ये सारी चीजें हो रही है बच्चे, तो कोई मुश्किल तो चीज है नहीं जी। नेक्स्ट, 12,000, 1,12,000। यस, टेल मी दिस। क्वेश्चन नंबर 5। आधे आधे मिनट के सवाल है बेटा। किसी के मन में आ रहा है सर ये इतना साल भी पूछ लेगा ऐसे? बिल्कुल पूछ सकते बेटा, एक सिंपल टेस्ट का सवाल आएगा पक्का। दो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ऑब्जर्व करिए बेटा, एक वेरिएबल ये होगा, दूसरा वेरिएबल ये होगा, तीसरा वेरिएबल ये होगा, और चौथा वेरिएबल होगा। सो वी डील विद 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओनली। एक में सीधा सिंपल इंटरेस्ट पूछा, एक में प्रिंसिपल पूछा बेटा, एक में रेट पूछा, एक में टाइम पूछा, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा 5 चीज के पूछेंगे। अमाउंट, टेल मी व्हाट इज द रेट? 6 महीने के लिए 1,050 रुपए बोरो करे, इज 1050। इंटरेस्ट इफ द अमाउंट, अमाउंट कितना बेटा? 1,050। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चा? अगर प्रिंसिपल 1,000 है, अमाउंट 1,050 है, तो इंटरेस्ट कितना है? 50। प्रिंसिपल कितना था बेटा? 1,000। रेट मेरे बच्चों पता ही नहीं। वक्त कितना है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कितना था? 6/12 ईयर्स। कितना होता है बच्चों? 6/12 ईयर्स इंटू 100। कैन बी कैंसिल इट आउट बड़े आराम से बेटा। 6 1 6, 6 2 12। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा जी 10% का।
साल को महीनों में चेंज करते हैं तो एक महीने में 1/12 साल होते हैं, एक महीने में। अब बताओ एक दिन में कितने साल होते हैं, कितने साल होते हैं? एक दिन में कितने साल होते हैं? हाँ सही पूछ रहा हूँ। एक दिन में कितने साल होते हैं? हाँ जी बच्चे, कितने साल होते हैं एक दिन में? एक साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, और 365 डिपेंड्स अपॉन लीप और नॉन लीप। तो एक दिन में 1/365 साल, 1/365, यही तो है ना कि एक साल में, एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 1 ईयर, कुछ अंग्रेजी बैठे ना उनको पता नहीं लगता, 12 मंथ्स होते हैं। इट सिंपली मीन्स 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर्स। वही सवाल मैंने आपसे थोड़ा उल्टा करके पूछा। ये कंपाउंड कस्टमर से उल्टा यूज करेंगे ना हाफ ईयरली क्वार्टरली, तो पता होना चाहिए। क्या मैं क्लियर हूँ सब बच्चों को? मेरे बच्चों, प्रीतिंदर सिंह जी, आसान है ना चीजें? चलिए जी, आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुएट। क्वेश्चन नंबर 6। 3.5 years. अच्छा, अगले का भी निकाल दिया, वेरी नाइस बेटा। आप चलते रहे आगे, दिन का जल्दी जल्दी निकल रहा है। 70,000 रुपए इन्वेस्ट करें, इट मीन दिस इज प्रिंसिपल। कोई ऐसा तो नहीं ऑफलाइन में बैठा जिसका कैलकुलेटर ही नहीं है कोई ऐसी महान आदमी? कैलकुलेटर है आपके पास? आपके पास है कैलकुलेटर हर्ष भाई? ऐसा हो नहीं सकता भाई, ब्लड रिलेशन में कैलकुलेटर लेके बैठे होते थे। चलो जी, 70,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 6.5% है। देखो जब कईयों को ये पता नहीं लगता कि ये क्या है, ये इंटरेस्ट है कि क्या है। एंड ऑफ द टर्म में क्या मिलेगा, टोटल जब लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट, अमाउंट, है ना। और इंग्लिश थोड़ी वीक दिया कि मैथमेटिकल इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, देखिए प्रिंसिपल से ज्यादा पैसे लेके जा रहे हो, इट मीन्स अमाउंट है। 3.5 साल आगे बेटा, डिफरेंस निकालिए कितना है बच्चा? 15,925, 15,925। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज प्रिंसिपल मेरे बच्चों? 70,000 इंटू व्हाट इज रेट? 6.5 इंटू टाइम इज व्हाट? T divided by 100. See, this will be cancelled for sure. अब अपने कैलकुलेटर में 15,925 लिखिए, 15,925 divided by 6.5 divided by 700 divided by 700. What we are getting is 3.5. Nancy, 3.5 है बच्चा, 3.5 years. आंसर बेटा सेम। आज एक बच्चे, चलो राधिका भी रिस्पॉन्ड करने लगी, बढ़िया, गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, 5-7 बच्चे ने पूरी लाइव क्लास जैसी फीलिंग लेते हैं ना कि क्लास में ऑफलाइन बैठे हैं। गुड है बच्चे, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7। $70,000. 70,000 बच्चा, Yes. बढ़िया जी। 70,000 रुपये आए, सबका आगे तो आगे बढ़ेगा सबकी सहमति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 46,875 was lent out at simple interest. What it means? This is your principal. This is your principal. At the end of 1 year 8 months, 1 साल 8 महीने, क्या मतलब सुनाने बेटा इसका? 1.666. 1.666, ठीक है। इतनी जल्दी कैसे करा चाहते? Tadi yang lesson lebih. ओके, जिनको नहीं पता चला, 1 year 8 months है ना बेटा, 1 year 8 months है, तो क्या करेंगे आप, जो 8/12, क्योंकि एक महीने में अगर 1/12 साल होते तो 8 महीने में 8/12 हो, समझ नहीं चला? तो कितना बना? 2 4 8, 2 3 12। क्या बना?
3 1 3 3 + 2 कितना आ गया बेटा 5/3 5/3 क्या मैं क्लियर हूं? डिफरेंस निकालिए दोनों का कितना है बच्चा 3125 थैंक यू बच्चा इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था बच्चों 46,875 इंटू रेट कितना था शायद वही पूछा है वक्त कितना था 5/300 आ जाएगा अब रेट चाहिए मेरे को ना बस रेट तो ज्यादा लिखना कुछ नहीं है डू वन थिंग 3125 यूजर कैलकुलेटर 3125 इंटू 300 divided by 5 divided by 46,875 I'm repeating it again 3125 into 300 divided by 5 divided by 46875 very nice perfect bachcha perfect Navjot nice Radhika good बढ़िया वृंदावन वेरी नाइस बच्चा 4 years 2 नंबर आज पक्के हो जाएंगे बच्चा कंफर्म 2 मार्क्स पक्के हैं आज 10 से 14 नंबर का टॉपिक है जिन्होंने पहले कोई फाउंडेशन लिया उनको पता ही है जी इस बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा आसान आया था तो बी रेडी मेंटली प्रिपेयर रहना कि टाइम वैल्यू मनी इतना आसान नहीं आएगा 6-7 क्वेश्चन आसान आएंगे आपके टाइम पे और बाकी 6-7 क्वेश्चन बड़े अच्छे आएंगे इसमें तो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम होगी पता नहीं लगेगा क्या लगेगा आफ्टर 4 क्लासेस बात करेंगे हम है ना इस बार जमा आसान आ गया था क्योंकि सीधा पूछा ना प्रेजेंट वैल्यू निकालो फ्यूचर वैल्यू निकालो तो इतना आसान नहीं आएगा तो अच्छे क्वेश्चन करना जरूरी है और किस्मत हुई तो मैं भी आ जाए क्योंकि ऐसे हो सकता है रखे आसान इस चैप्टर को इतना पैसे हैं इंटरेस्ट है 3 या 3 मंथ्स अब बता रहे मेरे को हमारे भाई हर्ष 3 साल 3 महीने का मतलब क्या हो भाई 3 अपॉन 12 37 अपॉन 37 अपॉन 1/4 सॉरी क्षमा प्रार्थी भाई तो कितना आ गया भाई 13/4 13/4 थैंक यू जी 1/4 आएगा मैंने क्या लिख दिया था 1/12 लिख दिया था 4 3 12 13 13/4 वक्त ये है the sum of money will produce this much produce मतलब this is your as interest this is your interest 28,600 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है पता ही नहीं है सर रेट क्या निकाला बेटा मैंने निकाला दे रखा है 2.5 वक्त कितना था बेटा 13/400 यूज योर कैलकुलेटर राइट ना 28600 into 400 divided by 2.5 divided by 30 tell me what is the sum सही है सब बच्चों का तो किसी में हम वेरी नाइस राधिका वृंदा परफेक्ट है गुड है बच्चा बढ़िया नाइस अगला सवाल मेरे बच्चों आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट होगी 2 क्वेश्चन और होंगे तो एक्सेल शुरू हो जाएगी इन व्हाट टाइम कितने वक्त में दिस विल अमाउंट टू दिस अब पहले कैलकुलेटर ही ले लो बच्चा 15765 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए 157 कितना है बच्चा 72675 दिस इज योर इंटरेस्ट बिकॉज जब भी मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा मेरे पास क्या रहेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं मेरे बच्चों आप इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू P की तरह बोलो 85,000 जी रेट कितना है 4.5 इंटू टाइम तो पता ही नहीं थी डिवाइडेड बाय 100 अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी मैं कैलकुलेटर पे सब कैलकुलेट कर लूँ 2 0 से 2 0 कट गया ना अच्छा तो आप ऐसा करिए 72675 डिवाइडेड बाय 4.5 गुड है भाई नाइस नवजोत वेरी गुड हर्ष भाई गुड है डिवाइडेड बाय 850 समझ तो चाहे नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला लिखा है आपने आधा ही पेज भरा है आपका और बाकी कैलकुलेटर पे करा सिमरन गुड है बेटा राधिका नाइस बच्चा परफेक्ट बढ़िया
देखो कुछ बच्चे वृंदा बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे कैलकुलेटर में थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इट मीन उनकी स्पीड अच्छी है, कुछ धीरे धीरे कर रहे हैं कैलकुलेटर पे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सवाल ना निकले, सवाल सबके निकलेंगे। ये कॉमन सेंस ही हो रहा है, बस एक ही फॉर्मूला तो लगाई जा रहे हैं हम तब से, है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज आगे बच्चा, एज यू नो हम एक्सरसाइज भी सारी वाइंड अप करेंगे बच्चा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, 60 अपनी अपनी स्पीड में करेंगे सारे। 1 से 5 करो, क्योंकि ऐसे ना कई बच्चे बड़े पीछे रह जाएंगे। 1 से 5, 1 से 5, नाइस अविंदा, सही है आपका। पहले का बी आ गया बेटा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर इकट्ठे आंसर बताओ कि कुछ धीरे धीरे करेंगे अभी और कुछ की स्पीड अच्छी है, ऐसे डबल जीरो इकट्ठी टाइप कर देते हैं, डिवाइड जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। नाइस राधिका, गुड है जी। सी डी और लास्ट का है ए। नाइस, आगे कंटिन्यू रखिए बेटा। देखो ना तो हताश हो, कुछ बच्चे नहीं जैसे थोड़ा स्लो चल रहे हैं लेकिन सवाल आंसर आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस से हुआ है, ये दूसरी बार कर रहे हैं जब, सीधी बात है ना। आपके 4 नहीं कर रहे हैं 10 में से, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक होने चाहिए, ठीक है, करिए जी। 2nd to 5th इकट्ठे आंसर बताते हैं, फिर जहां डाउट आता है वो मैं करूंगा आपके लिए। कैलकुलेटर पे 3500 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन 100 करेंगे, यू गेट इट टू बी 1260, 6%। 2 का ए, अक्षरा भाटिया परफेक्ट है जी। सेकंड का ए आना चाहिए सबका बच्चों। थर्ड का भी आ गया बेटा जी, थर्ड का बच्चों का आया, ऑफलाइन वालों का, ऑनलाइन वालों का, नवजोत का भी आ गया। थर्ड का सी, थर्ड का सी क्यों उठाया आपके पास? ठीक, हो गया ना। हाँ जी भाई, ओके। अनमोल ने पहले बता दिया, थर्ड का सी परफेक्ट है वृंदा, बढ़िया नवजोत। फोर्थ का बी आ चुका बेटा, फोर्थ का डी आया, डी डी आया, वेरी नाइस। सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना ही आसान सवाल है, दोनों को सिर्फ माइनस करना था बस, है ना। सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना, वृंदा नवजोत परफेक्ट है, राधिका नाइस बच्चा। 5th, 0.09 अरे और 15%। अच्छा रेट को चेंज करना, कितना बना बच्चे? 5th का क्या आंसर है? 15 बच्चे का 15% आया, 15 इनका 15 आया। और चेक करो प्लीज, और सिर्फ आपका गलत है बेटा, फिर ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं किस किस का करें। पांचवा का क्या है बच्चों? राधिका का भी ए आया, इट मीन्स सबका ए आया, हिमांशु का भी ए आया, सिमरन कौर का भी ए आया, गुड है जी, मतलब ए ही है। वृंदा का भी ए है, आप ही का गड़बड़ है भाई, हमारा यही है। चलो जी 15% है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में सब इन करिए मेरे बच्चों। नवजोत ए, बढ़िया मेरे बच्चों, मतलब सबके हो रहे हैं आज क्वेश्चन, गुड है। चलो जी 6 से 10 एक लॉट में करते, मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज करा। हाँ जी बच्चा, सस्ता भी आ गया, मेरी नाइस। हाँ 6 से 10 वी कैन इजिली स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल, क्योंकि कुछ करा ही नहीं ना आज हमने यार, 2 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन करे, मजाक छोड़े ना कर रहे हो। इतना अच्छा IQ लेके बैठे हो आप, है ना, सारे सवाल खुद कर ही जा रहे हो आज। 6th का बी पार्ट है, ओके बेटा। 7 का लीनियर इक्वेशन में लगभग कितने का डाउट होंगे आप? कंटिन्यू रखिए भाई सारे, 15 मिनट देते हैं उसको लास्ट के, 20 पे शुरू कर लेंगे, 5-4 मिनट ऊपर चल जाएगी क्लास। वो करनी नहीं है, वो वैसे नहीं है, वो नहीं वैसे। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्कैनर में भी देखोगे आप इस तरह के सवाल, फिर बाद में पूछोगे डाउट, तो मैंने पहले ही डाल दिया मॉड्यूल में कि सर इस तरह के सवाल कैसे करें। इसके ऐसे पूछ नहीं रहा यार, हाँ।
6 क्वेश्चन देखिए बेटा, 6 का आंसर बताए प्लीज। डी है, 7 का सी है, 6 का बी है। वेरी नाइस सिमरन, अक्षरा बढ़िया बेटा। 7 का क्या है बच्चों? 7 का A. ए। सर सी आएगा, दो बस ये है और दो ए है, ऐसा कैसे? तो मैं करूं फिर? 1700 रुपये आया बच्चा इंटरेस्ट, 1700 रुपये आया इंटरेस्ट, है ना? रेट कितना बच्चा? रेट कितना है? 12. प्रिंसिपल पता नहीं है ना, प्रिंसिपल तो 85 रेट है 12.5 और टाइम पता नहीं जी, डिवाइडेड बाय 100 काटो बच्चा। 6 1.6 आ रहा है बच्चा। नहीं नहीं बेटा, 1.6 मतलब ए ऑप्शन। आपने पहले सर बताया फिर तो हम नॉन-फ्रीज भी करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 1.5 भी दिया हुआ है। 1 पॉइंट नहीं दे रखा बच्चा। ओ 1/5 मीन्स 1.5, है ना? कैसे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1.5 डजंट मीन कि 1.5 साल में। 1.6 का मतलब 1.5 साल से तो ज्यादा हो गया, 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1.5 आवर, तो 1.5 घंटा होता है, 90 मिनट होता है। तो 1.5 साल में क्या होगा बेटा? 18 महीने होंगे। लॉजिकली सोचिए, 1.5 साल में 18 महीने, और ये 18 महीने से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 1 साल 7 महीने और 19 महीने होंगे। तो ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। नवजोत बच्चे समझ आया? Yes, sir. बढ़िया जी। नेक्स्ट यही क्वेश्चन आया फिर एक ना, जिसमें 1.5 मतलब 1.5 साल होते हैं। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट, कितने पैसे चाहिए भाई? सर 80,000 80,000 सी ऑप्शन, रिपीट करना। ओके बच्चा 1.5 आए मेरे आंसर का, 1.5 इयर्स आए ना, 1.5। ओके सर 1.5 इयर्स आए, 1.5 इयर्स हो गया, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने, समझिए? 1.5 इयर्स का चैट बॉक्स में ये था ना, इस साथ साथ में वो दे दो। चलो अरे कोई बात नहीं, क्या यार 1.65 का मतलब ये होगा, तो 1.6 का मतलब 1 साल 7 महीने होगा। समझ गए बच्चा, जिसका डाउट था? राधिका क्यों निकाल रहे हैं हम? वो 30 दिन 31 दिन पे चक्कर में पड़े रहोगे बेटा। हम ना अप्रोक्सीमेट बड़ा ज्यादा करते हैं। देखो कैसे, साल में 365 दिन रह रहे हैं, लीप ईयर बाद एक साल बढ़ा रहे, तो साल में 365 दिन तो है नहीं भाई, वैसे 365.25 दिन, समझ ना? 365 दिन 6 घंटे, तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, इतना तो चलता है। अब आप बोलोगे ना कि जब करोड़ों रुपए पड़े तो पर सेकंड का इंटरेस्ट आएगा, पर सेकंड का इंटरेस्ट आएगा, तो गाइड भी तो होते हैं 24-24 घंटे के पैसे के। 7 का आंसर बच्चे इन्होंने बताया मेरे को ए, सी आएगा, सर 1.6 है। 1.6 है। 1.6 आंसर। आंसर आगे है ये। चेक करो आंसर, 6 ए आंसर होगा। अभी देखो 1.5 का मतलब, यार अभी तो बोला 1.5 का मतलब 1.5 साल का मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स हुआ। 7 का क्या है देखो, क्यों हुआ? अभी इतनी देर बात करी, ध्यान ही नहीं था आपका। सर पीछे आंसर दे। ये रहा आंसर, आंसर की तरफ 44.5 पेज पे है, इससे भी नीचे है क्या? ये देखो 7 का ए है बच्चा। सर देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 8,500 थी वही 1.6 आया आंसर आपका, हाँ। सीधी बात 1.6 आया। 1.5 इयर्स का मतलब होता है 1 साल 1.5 साल, 1.5 ईयर का मतलब होता है 1.5 साल। इतनी देर से ही तो बोल रहा था मैं, 1.5 इयर्स का मतलब होता है 1.5 साल भाईजान। समझे नहीं समझे अनमोल जी? तो 6 महीने, 1 साल 6 महीने मतलब 1 साल 7 महीने होगा 1.6 का मतलब। 1.5 का मतलब 1.5 साल होगा, है ना? बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन देखिए आप,
8 का C है, 9th का 9 का A है, 8th का C है, 9th का A है, A है। वेरी गुड जी। 8th का C, 9th का A। Pencil व्हाट अबाउट 10th? C. पर नहीं बना। बिल्कुल। द सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। कितने सालों में डबल होता है बच्चा? 10 सालों में डबल हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट की बातें हो रही है, इसकी बातें हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बातें हो रही 10 का C। सिंपल इंटरेस्ट की बातें हो रही है भाई। ट्रेडिशनल तरीके से बताया तो फिर कॉमन सेंस लगाएंगे। सम डबल इटसेल्फ इन 10 years। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट 2p है, प्रिंसिपल p है, तो इंटरेस्ट कितना है? p इक्वल टू p इंटू रेट पता नहीं भाई, वक्त कितना है? 10 साल डिवाइडेड बाय 100। p से p कट गया सर जी, रेट कितना आ गया? 10%। समझ? अब बोले कि ट्रिपल कितने सालों में होगा बेटा? ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3p। अमाउंट 3p है, प्रिंसिपल p है, तो बताए इंटरेस्ट कितना है अनमोल? 3p अमाउंट है, प्रिंसिपल p है, तो इंटरेस्ट 2p है। 2p इक्वल टू p इंटू रेट कितना है? 10 इंटू टाइम का कोई अंदाजा नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। p से p कटा नहीं कटा, 0 से 0 कटा नहीं कटा, टाइम कितना आ गया बेटा? 20 साल। आई बात समझ में नहीं आई? 2 लाइनों में वैसे ही आ गया। और लॉजिक वैसे लगाओ तो 10 साल में डबल, 30 साल में 3 गुना, क्योंकि पैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है। 10-10% हर साल मिले ना, 10 साल में है 10 गुना, है ना? 10 साल में दुगना, अगले 10 साल में तिगुना, अगले 10 साल में चौगुना, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 टाइम्स एट द एंड ऑफ कितने साल बेटा? 100 साल। बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा? What sum required to earn monthly interest of this much? मंथली इंटरेस्ट है बेटा, तो रेट अपॉन 12 हुआ बच्चा। ठीक है, ऐसे होगा। मंथली जब भी होगा तो अपॉन 12 होगा। तो 9. 9th वाला कैसे होगा? दोनों का डिफरेंस निकालिए बेटा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। रेट कितना है बच्चा? ये सबसे बेस्ट पता क्या सुना मैं? सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ। 8 ट्रायल है, 3800 रुपए मांगिए प्रिंसिपल। 3800 इंटू 2 इंटू 31.58 कितना बना? 3800 इंटू 2 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3800। सुनाने का हुआ नहीं। पहले आप इंटरेस्ट निकालो इसका, इंटरेस्ट में फिर से इसको ऐड करो, 6200 आना चाहिए। ठीक है, 2 साल के लिए आ रहा नहीं यार। फिर 3 साल के लिए 3800 इंटू 1.58 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, प्लस 3800 करोगे, 7400 आना चाहिए। क्या यही ऑप्शन है फिर? यस। आया सुना ना जी? और वैसे ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा लंबा हो जाए तो हमने वो कर दिया, छोड़ो, ज्यादा बेहतर है। आता ही एक तरीका है ट्रेडिशनल। हाँ, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है, वो कंपाउंड टेस्ट में कर लेते हैं, क्या दिक्कत? तो रेट को कैसे करें? अभी करेंगे। तो सीधा सिंपल आ जाएगा, कैसे? प्रिंसिपल आ जाएगा सीधा ऑप्शन पे। दो ही कोई डाल दी, वैसे तो ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? अमाउंट क्या था बोलो? 6200 माइनस पी इक्वल टू पी इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना? 2 साल डिवाइडेड बाई 100। समझ गए बेटा? ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अगला 7400 माइनस 7400 माइनस पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 3/100। समझ गए मेरे बच्चे? माइनस हाँ जी। माइनस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा बेटा। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा। समझ गए चीज को? हाँ। अगला क्वेश्चन जी, क्लियर है सबको?
चलिए हेडिंग डाले कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग डालिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें थोड़े नोट्स जाएंगे बच्चा, एक बच्चे को मैसेज आया कुछ। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ करा 9 वाला, फिर से बताना यार, ये बड़ा अजीब चीज है यार। सर इंडिया हार गई क्या? 9 वाला मैंने हिट एंड ट्राई लगाया थी, प्रिंसिपल माना मैंने 3800, रेट माना मैंने ये, टाइम को अगर 2 साल मानोगे तो इंटरेस्ट निकल जाए। करिए समीक्षा साथ साथ, 2400 आ रहा होगा आंसर आपका, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद। 2400 में 3800 अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6200। थर्टी एट हंड्रेड ऐड करोगे तो 6200 आना चाहिए। बताइए समीक्षा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ऐसे सेम से बच्चा आगे आप प्रिंसिपल मानिए 3800, रेट ये, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3800 इंटू 31.58 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, कितना बना? 3600। 3600 में 3800 ऐड करिए, 7400 आए। ठीक, डन। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग डल गई भाई सबकी, कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग परफेक्ट है जी। लिखते चले आप, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है या लगता है उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, मतलब सीधा सीधा ब्याज जो है साधारण ब्याज है, और इस ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल पी रहेगा, नोट्स बनाइए साथ साथ में, जरूरत है बेटा। प्रिंसिपल पी रहेगा, रेट साथ साथ लिख लीजिए, रेट आर रहेगा, और टाइम मेरे बच्चों टाइम टी रहेगा। जैसे सिंपल टच में फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब क्या होगा, जो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा वो भी जुड़ जाएगा आपके उसके साथ, जो पहले साल का अमाउंट होगा दैट एक्ट्स एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ब्याज पे ब्याज। ब्याज पे ब्याज, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसका एक फॉर्मूला होगा बेटा, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। आपकी बुक में आर अपॉन 100 को पता ही है आपको क्या लिखा है इन्होंने? आई लिखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आर अपॉन 100 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो मेरे बच्चों तो वो क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वो क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी कुछ नोट लिखेंगे यहाँ पे। हाफ ईयरली के लिए सर एम क्या है? टाइम, टाइम एन है, टाइम इन ईयर्स, तो सर टी टी लिख लो, वैसे एन लिखते हैं बार बार, तो एन टी जो लिखना लिख। हाफ ईयरली के लिए क्या करोगे बच्चा? हाफ ईयरली के लिए रेट का हाफ हो जाएगा और टाइम का ट्वाइस हो जाएगा। रेट का हाफ हो जाएगा, टाइम का ट्वाइस हो जाएगा। दूसरा, क्वार्टरली के लिए, क्वार्टरली के लिए रेट का 1/4 हो जाएगा और टाइम का 4 टाइम्स। ठीक है जी। तीसरा, मंथली के लिए रेट का 1/12 हो जाएगा और टाइम का 12 टाइम्स। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? जी, अरे
और जहां पे जरूरत होगी हमें हिट एंड ट्राई लगाने की, विल यूज बड़े कंफर्टेबल जोन में। ठीक, जब भी डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, ये नोट्स में मत करना, वैसे लिख रहा हूं, जब भी डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगाना है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का तो पता है आपको, पी इंटू आर इंटू टी, लेकिन ये नोट्स में नहीं जाएगा, ये कॉमन सेंस है। कि जब भी डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल, फिर ढूंढते रहेंगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, भाई दोनों को मिला के था, दोनों को मिला के भी तो हो सकता है सवाल। ठीक है, वंश क्लियर, अंश या वंश, अंश क्लियर है, लिख रही है नोट्स ही सबने। आइए जी, अब आते हैं सवालों पे मेरे बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई। पहला सवाल बच्चों को, एक कोई बंदा था, बंदे का नाम है साइना, बंदा मेल फीमेल करने गया, मतलब सैनी नहीं है, सैना है, साइना है, जो भी है, मतलब ही शी वट एवर। 1 लाख रुपया किसी नेशनलाइज बैंक में डाला 3 साल के, ठीक, 1 लाख रुपया नेशनलाइज बैंक में डाला 3 साल के लिए। अब मैंने क्या बोला कि इंग्लिश पढ़ ली ना, पहली लाइन पढ़ ली, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन द बैंक पे फॉर द साइना आफ्टर 3 years, 3 साल में कितना इंटरेस्ट पे करेगी, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअल कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया, इसका मतलब क्या बेटा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, 1,22,500 कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year एज वेल। अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है, अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। अमाउंट कितना बना बच्चा, प्रिंसिपल कितना है, 1,00,000, नहीं, वो अमाउंट है 1,22,000। डिपॉजिट दिस में पता होगा, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल है सर, ये डिपॉजिट करे पैसे। रेट कितना बेटा, 7, तो आ गया 1.07, कितने साल के लिए बेटा, 3 साल के लिए। यूज योर कैलकुलेटर, पहला ट्रिक आज का आपके लिए रहा, जैसे ही 1.07 की पावर 3 पूछी तो आपने क्या करना, पहले 1.07 कैलकुलेटर पे लिखना है, प्रेस इनटू, फिर प्रेस इक्वल टू, कितनी बार, अगर 3 है तो 2 times, ये पहला ट्रिक होता है। क्या करा, बार बार नहीं करना, 1.07 इंटू 1.07 नहीं लिखना, क्या करा, देखिए साथ में 1.07 इंटू इक्वल टू 2 बार प्रेस करिए बच्चों, इक्वल टू 2 बार प्रेस करिए, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख करिए, कितना आया, 1,22,500 आगे जीरो यही है, अमाउंट आ गया। इफ दे आर आस्किंग मी अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज 22,500.30 पैसा, ठीक है, ऑनलाइन बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस नवजोत बच्चा, परफेक्ट है, डन है जी। आगे बात समझ में सब, तो 1.07 की पावर अगर 8 है तो 1.07 आप एक बार लिख लोगे, इनटू एक बार प्रेस करेंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 7 बार दो, क्योंकि पावर 8 पूछ रहे, तो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, तो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, उठिए, मुंह धोइए, दोबारा से स्टार्ट, ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम ही है जी, पर इसमें एक अच्छी बात है इस सवाल में कि सारे ही कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। देख पा रहे हैं क्वेश्चन,
कर लीजिए ए बी सी डी, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और पूरा कंपाउंड टेस्ट खत्म है। 4 2 3 वो बोल दिया वो में से हो जाएगा जब सारी को थोड़ी लिया लास्ट तक से टॉप बस उस विषय साथ हमारे पर दे दे अगर बात बता चारों निकाल लेना एक बार, गलत सही बात की बात लिख लेना है, एक आंसर ये बी का ही है, सी का ही है, डी का ही, फिर डिस्कस करते हैं। इंस्टेंट पहले पे लड़ते रहो कि मेरा तो यार, दूसरे पे लड़ते रहे, है ना। There is a बिल्कुल थिन डिफरेंस है डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स का। तो यू शुड हैव गुड डिस्कशन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। बेवकूफ है तो, गधा है तो, ये नहीं आता तेरे को, मेहनत है, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, सिर फाड़ दिया दूसरे ने, वो नहीं करना चाहिए। ये गाली देने लगे जैसे पिछली बार गिरीश भैया को दे रहे थे। बस बस चुप रहो, चुप करो। दोस्तों आ नहीं आता उसने से बच्चे किसी को वो नहीं करना ना, उसका कॉमन सेंस ना आ रही हो किसी, इसमें क्या बात है। वो कुछ और बात चल रही थी तो स्टार्टिंग उसने करी थी फिर प्रॉब्लम निकल जाते हैं पता आपको 4 दोस्त के खेल कर ये तो क्लास है ना, यू शुड हैव टू मेंटेन एकेडमिक क्लासेस। कोई बात, एनुअली नहीं करना है भाई। ये कहाँ है भैया, आप खराब कर दिया इतने देर बैठ के तुमसे अलग बैठ जाए आप अगर आप आगे बढ़े। चारों आ गया। आपका नाम है काशवी आकाश, मतलब क्या था आपके नाम का? the limit is the one belongs to this guy. जितेंद्र आपके सारे आ रहे हैं बेटा, सिंबल्स कंपाउंड्स खत्म हो गए ना। एक क्लास बीच में डाउट सेशन रखना पड़ेगा बच्चा हमें। ये 3 ही डाउट्स हैं, उसके डाउट की चिंता नहीं है, पर इसके डाउट्स के लिए चाहिए मेरे को टाइम। कहीं ने तो लोग एकदम करा ही नहीं होगा, तभी तो कॉपियां ढूंढ रहा था आपकी, बेटा कॉपियां चेक करा लो। अगली क्लास में काइंडली ब्रिंग योर कॉपी। अगर क्लास 15 मिनट लेट शुरू होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कॉपी चेक करनी है आपकी, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया बात है, चलिए मेरी कोई नहीं कर सकता, आप लोग एकदम नहीं कर सकते ना। चलिए जी, मेरे हिसाब से आगे होंगे आंसर, चूंकि एनुअली का क्या आंसर है? 2420। दूसरे का बच्चा 2420, बढ़िया सिंपल। दूसरे का बच्चा ए का 2420, 2431, 2436, 2440.58। चेक करिए प्लीज, यही है। वेरी नाइस वरिंदा, अक्षरा, सिमरन, नवजोत, गुड है बच्चा, नाइस बच्चा, परफेक्ट, बढ़िया। देखिए जब एनुअली निकालेंगे मेरे बच्चों, आप याद रखिए, जब एनुअली निकालोगे तब रेट और टाइम में कोई फर्क नहीं छोड़ना। When so you are calculating the interest annually, तो जो रेट दे रखा है वही रेट रहेगा, जो टाइम दे रखा है वही टाइम रहेगा। अब बात करेंगे बेटा सेमी एनुअली की और क्वार्टरली की। तो सेमी एनुअली में क्या होता है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में नैन्सी अभी बात करी हमने, क्या होता है हाफ ईयरली में बेटा? रेट का हाफ, टाइम का ट्वाइस। तो रेट का हाफ, टाइम का ट्वाइस कर दीजिए। और थर्ड में बात करी हमने, आंसर क्या बात करी थी? क्वार्टरली के लिए रेट का डिवाइड बाय 4, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4। बिल्कुल सही आंसर बेटा सबके। और मंथली में रेट का डिवाइडेड बाय 12, टाइम का मल्टीप्लाइड बाय 12। अब कईयों के लिए पहाड़ हो जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करें, है ना, इसमें तो बड़ा ही ज्यादा टाइम लगेगा। पावर 24 होगा, नहीं है ज्यादा बेटा, नहीं है ज्यादा। आप 1.00833 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 23 बार इक्वल टू प्रेस करना, 23 बार इक्वल टू प्रेस करना। एक दिन में अलार्म खत्म कर देंगे, चिंता। इसको खत्म कर लेते तसल्ली से यार, टेंशन मत।
वो मेरी चिंता है 20 तक कैसे खत्म करना है सिलेबस। उस तक अगले फिर इकट्ठे 4 क्लासेस इकट्ठी हो। सारे सही है बच्चों ऑनलाइन वालों की, गुड है जी। अगला निकालिए प्लीज 13वां क्वेश्चन। Determine the compound amount and compound interest on 1000 at 6% compounded semi-annually for 6 years. चौदह सौ 25.76। देखो बच्चे इसका मैं सीधा बताऊं आंसर कैसे निकालना। वेरी गुड बच्चे नवजोत, अक्षरा बढ़िया। देखो भाई इसका डायरेक्ट बताओ, ये जो आंसर है 1 + i की पावर n का तो आंसर दे ही देता। अब अमाउंट का फॉर्मूला रिकैप करिए, p इंटू 1 + i की पावर n। 1 + i की पावर n की वैल्यू दे रखी है तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर। सुना ना क्लियर? मेरी बात समझ में? जिस बच्चे ने इस बार पेपर अटेम्प्ट दिया था उन्होंने देखा था कि 3 सवाल ऐसे आए थे जिनमें डायरेक्टली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, 3 सीधे सीधे थे और वो ऑर्डर में थे। मेरे पास जो सेट पड़ा था उसमें तो ऑर्डर में थे भाई, राइट साइड टॉप पे, क्योंकि मेरे को पूरा याद है कि मैंने सॉल्व कर दिया पेपर। हाँ बट ज्यादा ही आसान नहीं है, सच में बड़ी आसान होती है, बड़ी। पिछली बार में सारे ही आसान थे, सीधा सीधा टकाटक निकलते थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए जी। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 के लिए, 1.5 साल के लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है आप सब मेरे लिए बेटा, तो इसलिए मैं चैट बॉक्स देखता हूं। फुल स्क्रीन को देते हैं, रुकिए। क्या आंसर है बेटा? अमाउंट आ रही है 4630.5, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 630.5। ओके, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट और वो निकालिए। क्या क्या है मेरे बच्चों? 4630.50 आंसर सुना है, 0.50 की आंसर, बढ़िया। और कंपाउंड दोनों का माइनस करके आता है वो आंसर। 630। परफेक्ट है आंसर। नंसी डन, काश दीपिंदर तो और कर कुछ। हाँ जी डन, अंश परफेक्ट है जी। ऑनलाइन में सब 11 बच्चों का हो गया, यस नो प्लीज। Yes, sir. बढ़िया सिमरन, सही है। बाकियों का जिसका डाउट है प्लीज पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। नहीं डन, डन ठीक है, परफेक्ट है, सही आंसर है। नेक्स्ट, रिटर्न ट्रायल लगाएंगे इस पे, तो अभी हम कर नहीं रहे, फिर से रिटर्न ट्रायल लगाएंगे, कर नहीं रहे, रिटर्न ट्रायल लगाएंगे, कर नहीं रहे। देखिए बेटा अब सीधा एक्सरसाइज पे आ रहा है, एक्सरसाइज के बाद एग्जांपल्स पे जाएंगे। अगले 13-14 मिनट हम ये करेंगे। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चा नोट्स में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नोट्स में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा 1 + i की पावर n माइनस 1 + i की पावर n। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को जनरली डिनोट करते हैं बेटा ई से।
1 प्लस आई की पावर n माइनस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, पहले ये चीज कैलकुलेट कर लेनी है आपने। ठीक है बच्चों, उसमें से -1 मल्टीप्लाई कर -1 कर देना है, मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे, गेट द वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस सिली क्वेश्चंस। आगे बढ़ रहे हैं, पहला सवाल जी। अब जो सेम सेम होगा बिल्कुल ही सेम सेम होगा, जैसे हमने सिंपल टेस्ट में सारे कर दिए, जो जमा सेम सेम होगा आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हमें क्लास में डिस्कस करना चाहिए, सीधा अमाउंट कंपाउंड टेस्ट पूछना। दूसरा भी सीधा सीधा है, तीसरा तीसरा से शुरू करें बेटा। थर्ड क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, फर्स्ट सेकंड आपका होमवर्क है। होमवर्क है डिट्टो सेम क्वेश्चन है बेटा, तो थर्ड अभी कर रहे हैं बेटा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हरी अप। जीरो पॉइंट 0302 इंटू 100% कर देना। गुड है जी, इंटू 100% कर देना कि रेट का मतलब परसेंट में निकालनी हो तो मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। सी ऑप्शन है बच्चों इनका, चेक करिए प्लीज। क्या सी है सबका? Yes. ऑनलाइन ऑफलाइन वालों का, ऑनलाइन वालों का भी, ऑफलाइन वालों का तो आ चुका। कैलकुलेटर आपके हाथ में बेटा। 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 100%, बस एक बच्चे का है यार 11 में से, तो गलत बात है यार। बाकी होगा भाई, दो चार का आ जाए ना करीब। एक बार बता दो, देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बना बच्चा? R/100 मतलब 0.03 की पावर, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है बेटा? हाफ ईयरली है, दो आएंगे -1। यूज योर कैलकुलेटर, 1.03 का स्क्वायर -1, सॉल्व इट, यू गेट इट टू बी 0.030225%। हाँ ना बोलिए, और जैसे मल्टीप्लाई आप 10 से 100 से करेंगे सी आंसर आ जाए। क्लियर है वृंदा? बढ़िया, ठीक है। इंटू 100% रेट तो निकालने के लिए करना ही पड़ेगा। चौथा भी अभी करेंगे क्लास में बेटा। ये डेप्रिशिएट का मतलब क्या था बेटा? डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज हो रही है, मतलब रेट की जगह क्या लगाना है? प्लस की जगह माइनस लगाइए बच्चा। ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, स्क्रैप वैल्यू इतनी थी। व्हाट इट मींस, ये अमाउंट था बच्चा। अमाउंट कितना है? 30 था। प्रिंसिपल कितना था? 1,00,000। इससे हम ये समझे बेटा कि जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल बढ़ता है, घट भी सकता है। रेट कितना है जी? 20%। कितने साल के लिए बेटा? ये एन निकालना। ये कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया? 3/10 इज इक्वल्स टू, काटिएगा, बोलो 4/5 की पावर आई नहीं आई? कहने का मतलब ये हो बच्चे 0.3, वैसे तो लॉग लगेगा इधर, लेकिन मैं बिना लॉग के करना सिखा रहा हूं। मैं बिना लॉग के करना सिखा रहा हूं, यहां तक सारे पहुंच जाओगे आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजीली। बस मैंने फॉर्मूले में सब इन कर, यहां तक पहुंच गए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सारे पहुंच गए बच्चों? ठीक। अब 0.8 लिखिए, 0.8 इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहिए बेटा जब तक 0.3 ना आए। 5, 0.3 5 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 5.4 ही आ जाए। 5 पे पूरा नहीं आ रहा होगा ना, बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, तो 5.4। 5 मतलब एक ज्यादा होगा ना वो, तो 5 और 6 के बीच में 5.4 ईयर्स। क्या मैं क्लियर हूँ? एग्जैक्ट आया नहीं होगा बच्चा, 3 से बढ़ गया होगा, तो 5 और 4 के बीच में। अब क्लियर? अरे वैसे लॉग लगेगा यहाँ पे, लेकिन लॉग टेबल वो देते नहीं है आपको आईसीआईटी पेपर में, तो इसलिए आपको
ऐसे ही करना है कि कैलकुलेटर यूज तभी तो कर रखा है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा हम। पहला दूसरा पांचवा होमवर्क है बेटा, पहला दूसरा पांचवा होमवर्क है, छठा भी होमवर्क है। Sorry. नहीं नहीं, सातवां भी करेंगे, सातवां भी करेंगे। बाकी एक मिनट रुको, नजर मारने दो मेरे को। आठवां होमवर्क, नौवां होमवर्क, 10वां होमवर्क, 11वां होमवर्क, सातवां भी करेंगे हमें। बिल्कुल। सिक्स सिक्स तो आसान है। हो गया सिक्स। चलो जी, सिक्स और सेवन इकट्ठे कर लेंगे डाउट्स, कोई बात नहीं, इसके डाउट्स के साथ कर लेंगे। अभी मैं आपको अकेले करा दूंगा, कोई चक्कर नहीं। 6 7 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%. At the beginning of that year, the number of year by which the total increase in the population is 40%. 2% हर साल बढ़ती है, क्या है बच्चा? 2% हर साल बढ़ती है, तो रेट आगे बेटा दिए 40% इंक्रीमेंट, मतलब मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है पी है, पॉपुलेशन को पी मान लेते हैं। 40% इंक्रीमेंट होगा तो कितनी आ जाएगी? पी प्लस 40% ऑफ पी। हाँ ना बोलिए, कितना बन गया बेटा? बोलो। 14/10p। आई नहीं आई? 40% तभी बढ़ी ना। 40 प्लस 40% ऑफ पी, ये रफ में लिख के ये अमाउंट बन गया। पी इंटू 1 प्लस रेट कितना है जी? 2%। 0.02 लिख दो इसको मैं, ई पावर n है। पी से पी कट गया मेरे बच्चों, क्या आया? 1.4 इज इक्वल टू 1.02 की होल पावर n। यूज योर कैलकुलेटर। 1.02 इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहे जब तक 1.4 नहीं आता बेटा। 17 है शायद, 17 या 18 के बीच में आएगा। 17 और 18 के बीच में आएगा, मतलब तो अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट समथिंग, तो 17 ईयर्स आएंगे approximately। क्या मैं क्लियर हूँ? दीपेंद्र बेटा क्लियर था? आपका डाउट है तो सेम ही ऊपर जैसा, बस इंग्लिश पढ़ी थी। प्रिंसिपल पी है, रेट 2% से हर साल बढ़ रही है बेटा, टोटल इंक्रीमेंट दे रखा है तो मतलब अमाउंट दे, टोटल इंक्रीमेंट मतलब अमाउंट, मतलब इतने सालों बाद तो 17 साल हो गए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास में, अंतिम सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। रेस्ट इज योर होमवर्क। रिटर्न ट्रायल कैसे लगाओगे बाकी? रिटर्न ट्रायल कैसे लगाओगे? मैं समझा नहीं बात। उतनी देर लग जाएगी भाजी, उतनी ही देर लग जानी। देखो जी क्या करें, करिए शुरू प्लीज। आई टोल्ड यू टू डू इट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था बच्चे? माइनस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स टू कितना था बेटा? कितना था? 110 16/100। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना था? कितने साल थे बेटा? 3 साल थे। रेट 6 था, 6 है, सॉरी -1। गुड, थैंक यू बेटा। -1 इंटू रेट कितना है जी? 6, वक्त कितना है? 3 साल, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 110 16/100। बस प्रिंसिपल निकाल है। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ काफी बड़ा, ताकि अच्छे से देखिए मेरे को। चलो मेरे बच्चों, करिए सॉल्व। करिए सॉल्व प्लीज। कितना है भाई? प्रिंसिपल एज इट इज, कैलकुलेटर सबके हाथ में है जी। 1.06 का क्यूब करिए प्लीज, जल्दी जल्दी। 1.06 का क्यूब -1 करिए, -0.18 करिए, कितना? 0.0 इक्वल्स टू
11016 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा करिए बेटा, ये आ चुका है ना, 11 लिखिए, 11016 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.011016। क्या है बच्चों? 10,000. हाँ जी, 10,000 बिल्कुल आ गया जी ऑनलाइन वालों। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस तरह से करना है आपने। आ रही बात समझ? आपको सिर्फ पी को साइड में रखना है, इसलिए मैंने करा, अदरवाइज ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक बार फिर से कर लीजिएगा बच्चे, फिर से कर लीजिएगा। अगली क्लास में विल डू द डाउट्स ऑफ दिस, है ना, पूरे के पूरे, क्योंकि आज मैंने होमवर्क दिया है। कौन कौन सा होमवर्क है लिख लो बच्चे, ग्रुप पे डालो। एक्सरसाइज का 1 2 1 2, उसके बाद कौन सा था जी? 5 1 to 5 1 to 5 8 to 12, 1 to 5 8 to 40, बस 1, 2, 5 and 8 to 40, दैट्स इट। ठीक है जी, अगली क्लास में विल स्टार्ट विद एनओटी। मिलते हैं जी अगली क्लास में। आ रहा हूँ मैं आपके पास 2 मिनट्स, बाय बाय, टेक केयर। अरे बच्चों के डाउट कर लीजिए। परफेक्ट है नवजोत विभोर शर्मा, बढ़िया बच्चा।